Hello बच्चों, let's read the question. The question is a body is thrown vertically upward and takes 5 seconds to reach maximum height. The distance traveled by the body will be same in. तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बॉडी वो किस में सेम होगी ये हमें बताना है. तो देखिए इस चीज के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, हमसे यहाँ पर बात की जा रही है nth सेकेंड की. किस एक सेकेंड में की गई डिस्टेंस किस एक सेकेंड में की गई डिस्टेंस के बराबर होगी. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो हम किस तरह से देते हैं. ठीक है, पहली चीज हमें ये पता होनी चाहिए वो हम कैसे देते हैं. s इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए एन माइनस वन टू एन माइनस वन. ठीक है, इस फॉर्मूले से देते हैं. दूसरी चीज हमें ये पता होनी चाहिए कि जब हम वर्टिकल मोशन करते हैं चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में हो या बैकवर्ड डायरेक्शन में हो, उस कंडीशन में बॉडी पर लगता है ग्रेविटी लगती है. तो एक्सेलरेशन जो लगता है वो होता है हमारा g. तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो g के बराबर होता है वर्टिकल मोशन में. अब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, और g हमेशा कहाँ लगता है, डाउनवर्ड लगता है ऑलवेज इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेट जो होता है नीचे की तरफ लगता है, तो g जो होता है वो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है. अगर अपवर्ड जा रही है बॉडी और g नीचे लग रहा है तब तो जो g होगा वो हम नेगेटिव लेंगे, और बॉडी नीचे ही आ रही है और g भी नीचे ही लगता है तो उस कंडीशन में हम g क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं. तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट. अब देखिए कंडीशन क्या है. सपोज यहाँ से मैंने कोई बॉडी जो है वो थ्रो करी है. हमने मान लिया 1 सेकेंड में इतनी चली होगी वो. ठीक है, यहाँ से हमने इसको थ्रो किया है. फिर 2 सेकेंड में वो इतना चली होगी. ये 2 सेकेंड 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 की डिस्टेंस है. फिर 3 सेकेंड में वो इतना चली होगी. फिर 4 सेकेंड में इतना चली होगी, और लास्ट में वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई 5 सेकेंड में. ठीक है, तो इसका मतलब हर सेकेंड में उसने बराबर बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की. अब जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी हो जाती है वो हमारी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. यहाँ से बॉडी जो होगी वो वापस आना स्टार्ट करेगी नीचे से. तो 6 सेकेंड में वो यहाँ इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. फिर ये 7 सेकेंड में यहाँ तक आएगी. फिर 8 सेकेंड में यहाँ तक आएगी. 9 सेकेंड में यहाँ तक आएगी. क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर लग रहा है, इसका मतलब वो हर सेकेंड में बराबर, और यहाँ पर फाइनली 10 सेकेंड में ये क्या हो जाएगी, फ्लोर पर पहुंच जाएगी. तो कुछ इस तरह का मोशन करेगी. ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नेगेटिव मोशन. अब अगर मैं इस डायग्राम की सिमेट्री से देखूं तो आपको दिख रहा है कि जो डिस्टेंस फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल होगी, डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड, वही जो है वो 10 सेकेंड में कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल. ये देखिए यहाँ से इस तरह से ना. फिर जो 2 सेकेंड में है वही 9 सेकेंड में है, जो 3 में है वो 8 में है. इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि जो 2 सेकेंड वाला है सेकेंड सेकेंड उसकी 9 सेकेंड के बराबर है, जो थर्ड सेकेंड की है उसकी 8 सेकेंड के बराबर है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो अब मैं मैथमेटिकली क्या करती हूँ, n सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो मैं निकाल देती हूँ. तो s मेरा आ जाएगा u प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन. तो यहाँ पर t जो होगा, क्योंकि हम इसके निकाल रहे हैं, तो t जो हमारा हो जाएगा वो तो कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा. मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जो है वो मेरी 0 है, और a जो मेरा है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है. तो अगर मैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यूज करूँ तो यहाँ से मेरे पास मैं u निकाल सकती हूँ, क्योंकि v तो मेरा क्या हो गया, 0 हो गया. तो u मेरा आ जाएगा -80, u इक्वल्स टू -80, और a जो है वो खुद -10 के बराबर है. a जो है वो -g के बराबर है अपवर्ड डायरेक्शन में. तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू लिख देती हूँ, -gt लिख देती हूँ, तो u मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ 10 इंटू टी जो है वो 5 है, तो u मेरे पास आ गया है 50 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब अब मुझे पता चल गया कि जो इसकी यहाँ पर वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u, वो मेरे पास कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड है. तो अब मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू लिख सकती हूँ e की. तो मेरे पास s कितना आ जाएगा, s इक्वल्स टू 50 प्लस हाफ, a की वैल्यू हमें पता है -10, 2n-1. तो 2 और n हम फर्स्ट सेकेंड में निकाल रहे हैं, इन फर्स्ट सेकेंड. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. 1 -1, तो ये s मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 45 मीटर. और मैंने अभी बताया है कि जितनी डिस्टेंस वो फर्स्ट सेकेंड में ट्रेवल करेगा उतनी ही वो 10 सेकेंड में ट्रेवल करेगा. तो देखिए हम निकाल के देखते हैं. तो यहाँ पे इस पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है, u यहाँ पर था,
तो अगर मैं 10 सेकेंड में भी निकालती हूँ इसकी डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, तो मेरा एस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50 वेलोसिटी माइनस हाफ इंटू 10, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एस जो मेरा आ जाता है, मोड ऑफ एस जो होता है मेरा, वो मेरे पास कितना आ जाता है यहाँ पर, वो आ जाता है 50 माइनस 95, और ये मोड है तो यहाँ पर साइन का नहीं होगा, तो एस जो मेरे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 45 मीटर। यहाँ पर मतलब सिर्फ साइन का फर्क है, क्योंकि एक मोशन जो हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और एक जो हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है, तो केवल जो होगी डिस्टेंस जो होगी वो केवल नेगेटिव साइन के साथ आएगी, लेकिन जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो इक्वल होगी 10 सेकेंड की। तो इसका मतलब मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट एंड 10 सेकेंड, वो मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।